हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया हैं? ठीक है, चलिए आज हम लोग देखते हैं एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या होता है। आप लोगों ने 11th या 12th में आपने पढ़ा होगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में। उसके बारे में हम और डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है। ठीक है, मैं अगर देखिए हिंदी में बताएं, एम्ब्रियोलॉजी को हम भ्रूण विज्ञान भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से लेके फेटल स्टेज तक जो डेवलपमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया? अगर आसान भाषा में हम लोग कहें कि जो हम जाइगोट होता है, ठीक है, वो जाइगोट अलग अलग में डिवाइड होके, अलग अलग पार्ट में डिवाइड होके हमारे शरीर के सारे ऑर्गन को डेवलप करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एम्ब्रियोलॉजी डेवलप कैसे होगा। अगर हम बेसिक चीजें देखें कि कोई भी लिविंग थिंग्स है, ठीक है, लिविंग थिंग्स में मल्टी सेलुलर लिविंग थिंग्स है, जो भी मल्टी सेलुलर जो सेल अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा, एक यूनिसेलुलर होता है, एक मल्टी सेलुलर होता है। जो यूनिसेलुलर होता है वो एक सेल से मिलकर बना होता है, एंड जो मल्टी सेलुलर होता है वो दो सेल से मिलकर बनाता है, बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर जो होता है उनको जो भी नई जनरेशन बनाने के लिए किसी अदर पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स होते हैं जो उसमें उनको क्या होता है, टू पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है किसी भी न्यू जनरेशन को बनाने के लिए। ठीक है, देखिए जब न्यू जनरेशन बनाने के लिए दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, जो उनका स्पर्म, मेल बॉडी का स्पर्म, मेल एंड फीमेल बॉडी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, मेल बॉडी का स्पर्म एंड फीमेल बॉडी का ओवा जब आपस में, ठीक है, फ्यूजन होते हैं तो उसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन शुरू होता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद से लेके फेटल फेज जो आखिरी स्टेज होता है एक न्यू बेबी को, जो न्यू बेबी डेवलप होता है उसका आखिरी स्टेज क्या होता है, फेटल फेज होता है। ठीक है, वहां तक के डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। ह्यूमन प्रेगनेंसी इज डिवाइडेड बाय 3 ट्राइमेस्टर। ठीक है, देखिए जो ह्यूमन प्रेगनेंसी होती है कह सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट के बाद, ठीक है, इन्वॉल्व होने के बाद मेल एंड फीमेल सेक्सुअल रिलेशन के बाद जो भी फ्यूजन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है, उसके बाद क्या होता है, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। 1 ट्राइमेस्टर में 3 मंथ होता है। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फर्स्ट 3 मंथ में जो स्पर्म और एग आपस में फ्यूजन किए थे और जो जाइगोट बना था, फर्टिलाइजेशन हुआ था, जो जाइगोट बना था, ठीक है, वो 3 मंथ में क्या क्या डेवलप होता है उसमें। ठीक है, देखिए फर्स्ट 3 मंथ में प्रोसेस इज फर्टिलाइजेशन मेड ऑफ एम्ब्रियो ऑर्गन। ठीक है, फर्स्ट 3 मंथ में, 3 महीने में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, जब स्पर्म और ओवा, ठीक है, आपस में फ्यूजन करते हैं, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है एंड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर है 13 से लेकर 26, ठीक है, वीक्स, एंड नेक्स्ट जो 3 मंथ होते हैं उसमें क्या होता है, डेवलप नर्व, ठीक है, और ऑर्गन। ठीक है, देखिए आपने सुना होगा, आपने अगर स्टडी किया होगा तो आपको पता होगा कि जो भी बच्चे होते हैं वो चौथे 5वें महीने से 5वें महीने में बाल आने लगते हैं, 6वें महीने 5वें बाल, 6वें महीने में ऑर्गन्स आने लगते हैं, उनके हाथ पैर उंगली जो भी होता है, ठीक है, आई वगैरह, हार्ट, इंटरनल ऑर्गन जो होता है, हार्ट, किडनी, ये सब क्या है, डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, तो जो 6वां महीना है, 6वां महीना, 7वां महीना, 8वां महीना, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये सब चीजें डेवलप होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड ट्राइमेस्टर 27 से 40 वीक्स का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एक बेबी होती है वो कंप्लीट डेवलप हो जाती है। ठीक है, कंप्लीट डेवलप बॉडी हो जाती है, एंड वो क्या होता है 9 मंथ, ठीक है, जो आप 6 मंथ से 6 मंथ में तक सब डेवलप हो जाता है। ठीक है, ऑर्गन नर्व आपका डेवलप हो जाता है उसमें, ठीक है, ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, ऑल टू ऑल सब डेवलप हो जाता है। उसके बाद जो 7वां, 8वां, 9वां महीना है, ठीक है, इस 3 महीने में जो भी बॉडी के अंदर चेंज होती है, ठीक है, वो 9वें महीने तक जाते जाते एक जो बेबी है वो पूरी तरह डेवलप हो जाता है, उसकी सारा ऑर्गन्स एक तरह से डेवलप हो जाता है, हार्ट, इंटरनल ऑर्गन जो होता है वो डेवलप हो जाता है, एक्सटर्नल ऑर्गन डेवलप हो जाता है, ऑल टू ऑल सब डेवलप हो जाता है। ठीक है, इतना समझ आया आप लोगों को? ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं हम लोग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग इसमें। देखिए इसमें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोलॉजी में अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो, ठीक है, सबसे पहले आता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, उसके बाद आता है ब्लास्टोसिस्ट, ठीक, उसके बाद आता है
ये सेकंड में ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट है, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट। एंड उसके बाद आता है ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन, ठीक। फोर्थ में आता है आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक। फिफ्थ में आता है फेटल डेवलपमेंट, फेटल डेवलपमेंट। देखिए एक बॉडी को बनने में 5 स्टेज लगते हैं। पहले फर्टिलाइजेशन होता है, फिर ब्लास्टोसाइट डेवलपमेंट होता है, उसके बाद ब्लास्टोसाइट इम्प्लांटेशन होता है, उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है एंड फेटल डेवलपमेंट होता है। फेटल डेवलपमेंट जो होता है वो आखिरी स्टेज होता है, मतलब फेटल डेवलपमेंट बॉडी पूरी तरह क्या होती है, डेवलप हो चुकी होती है, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं फर्टिलाइजेशन। देखिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसको नोट करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले दीजिएगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बारे में देखते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो होता है, मैं नोट डाउन नहीं करता हूं, मैं उसे बता देता हूं आप लोग को, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम से, ठीक है, मैंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप लोग को नोट मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है जो उसमें क्या होता है, जो गैमेट होता है, मेल एंड फीमेल के गैमेट जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, जब आपस में मिलकर फ्यूजन करते हैं, कंबाइनेशन होते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल के जो गैमेट मिलकर जाइगोट बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन को हम हिंदी में निषेचन कहते हैं, ठीक है। तो आप बताइएगा मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल एंड फीमेल के गैमेट जब आपस में मिलते हैं, कंबाइन होता है उनका, ठीक है, उसके बाद जो जाइगोट बनता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं इसका फिगर बना दूं आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए देखिए फिगर बन चुका है, ठीक है, फिगर है ये आप लोग का, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, जब जो हमारा जाइगोट जब बन चुका होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो सेल में डिवीजन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में जो होता है, एक इस तरह होता है, ठीक है, फिर वो सेल में डिवाइड होने लगता है, 2 सेल में, ठीक है। 2 सेल डिवाइड किसमें होता है, पहले तो 2 सेल में होता है, ठीक है, फिर उसके बाद 4 सेल में होता है, फिर 8 सेल में होता है, फिर 16 सेल में होता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, जैसे देखिए एक एग है, एक जो एग होता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे पहले क्या होता है, उसमें डेवलपिंग होता है, वो सेल में कन्वर्ट होता है, उसके अंदर सेल होता है, ठीक। आप लोगों ने सुना होगा क्या होता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। हमारी जो लाइफ है उस सेल से ही मिलकर बनी है, ठीक है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बना, उस सेल में कन्वर्ट होने लगा, सेल में डिवाइड हो गया। पहले 2 सेल में हुआ, 4 सेल में हुआ, 8 सेल में हुआ, 16 सेल में हुआ। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, बेबी के ऑर्गन्स बनने लगते हैं, ठीक है। बेबी के ऑर्गन्स बनते हैं, कह सकते हैं दूसरे या तीसरे मंथ में बेबी का ऑर्गन बनता है, चौथे 5वें मंथ में उसका वो आ सकता है, ऑर्गन आने लगता है, एंड हेयर आता है, आई आता है, इंटरनल ऑर्गन बनते हैं, एंड 9 मंथ जाते जाते एक पूरी बेबी बॉडी बन जाती है, ठीक है। इतना समझा। इस प्रोसेस को हम कैलवेज कहते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस हुआ है, ठीक है, सेल में डिवाइड होने का प्रोसेस को हम कैलवेज कहते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया। आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं ब्लास्टोसाइट्स। सेकेंड, ये फर्स्ट स्टेज हो गया, एंड सेकेंड स्टेज है ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अगर देखा जाए, इस तरह का कुछ होता है। ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट ये होता है, ब्लास्टोसिस्ट का काम क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट इज फॉर्मेड बाय टू ग्रुप्स ऑफ सेल लाइनर, ठीक है, सेल लाइनर, ठीक है। एंड आउटर सेल एंड फ्लूइड ब्लास्टोकॉस्ट। मतलब इसका यही है कि जो आउटर सेल होता है वो क्या क्रिएट करता है, प्लेसेंटा क्रिएट करता है, ठीक है, फ्यूचर प्लेसेंटा एंड सराउंडिंग टिश्यू टू द सपोर्ट सॉरी फेटल डेवलपमेंट इन द यूट्रस, ठीक है। देखिए थोड़ा गले खराब है हमारे, ठीक है।
तो जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ये क्या करता है, प्लेसेंटा डेवलप करता है। प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा देखिए सबसे पहले प्लेसेंटा क्या होता है इसको हम जान लेते हैं। प्लेसेंटा जो होता है जब बेबी डेवलप हो जाता है तो उसको मतलब ऑक्सीजन एंड जो भी न्यूट्रिशन लेना होता है वो मदर्स जो फीमेल बॉडी होती है उसके थ्रू, वो प्लेसेंटा के थ्रू वो चीज उसके अंदर जाता है, उसको मिलता है, ठीक है। तो उसको क्रिएट करने का काम जो करता है हमारा ब्लास्टोसिस्ट करता है, ठीक है। एंड वो टिश्यू भी क्रिएट करता है जो यूट्रस में फेटल डेवलपमेंट के लिए काम आता है, ठीक है। ये चीज होता है। एंड इनर सेल जो होता है ब्लास्टोसिस्ट का, वो क्या करता है, टिश्यू एंड ऑर्गन, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का जो टिश्यू एंड ऑर्गन होता है, ठीक है, जैसे कि आपका स्किन हो गया, ठीक है, स्किन हो गया एंड लीवर हो गया, हार्ट हो गया, ये सब जो डेवलप करने का काम करता है ब्लास्टोसिस्ट का जो है इनर पार्ट जो होता है, ब्लास्टोसिस्ट का ये जो इनर पार्ट है ना, इसका काम होता है इसको डेवलप करना, ठीक है। समझ आया इतना? आगे हम लोग देखते हैं, ये तो था ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट। अब हम लोग देखेंगे ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट। अब देखेंगे ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन, ठीक है। इम्प्लांटेशन क्या होता है, व्हेन द ब्लास्टोसिस्ट रीच द यूट्रस इन द इम्प्लांट्स इन द प्लेसेंटा इज a structure that transfer nutrition to the body and removes waste। सिंपल सा अगर मतलब है इसका कि ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन का मीन्स क्या होता है कि जो भी नॉर्मल बेबी का, देखिए एक नॉर्मल ह्यूमन है तो उसका एक्सक्रीशन भी होगा है, ठीक है, जो न्यूट्रिशन भी उसको चाहिए, तो न्यूट्रिशन पहुंचाने का, प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिशन पहुंचाने का जो काम करता है वो कौन करता है, ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन करता है। एंड जो बेबी का वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने का, एक्सक्रीशन करने का काम जो करता है वो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन ही करता है, ठीक है। आप इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंट, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंट क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंट दिस द टाइम इंटरनल ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डेवलप द माउथ, लोअर जॉ, ठीक है। एंड जो भी देखिए इसका एम्ब्रियो डेवलपमेंट में क्या होता है, माउथ डेवलप होता है, लोअर जॉ डेवलप होता है, शोल्डर, हैंड, ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स, आई, नोज, ये सब क्या है, ये सब डेवलप होते हैं कब, एम्ब्रियो में, ठीक है। एम्ब्रियो में जब डेवलप होंगे तब धीरे धीरे बॉडी क्या होती है, आगे चीज डेवलप होती चली जाती है। ब्लड सर्कुलेशन वगैरह भी इसी में होता है, ठीक है। ये चीज था, ठीक है। ये पांचवा फेटल स्टेज में फिर उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद आता है फेटल स्टेज। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में सारी चीज डेवलप हो गई, ऑर्गन बन गया, ब्लड सर्कुलेशन होने लगा, सेल बन गया आपका, टिश्यू बन गया आपका, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन बन गया, हार्ट, किडनी, लिवर सब बन गया, ठीक है, और आउटर बन गया, ठीक है, नोज, नियर, आई जो भी है सब बन गया, ठीक है, एम्ब्रियो में बन गया। तो अभी फेटल स्टेज में आ गया, लास्ट मंथ फेटल स्टेज होता है, 9th मंथ जो होता है वो फेटल स्टेज होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, बॉडी पूरी तरह डेवलप हो जाती है, ठीक है। अगर हम इसको एक लास्ट में देखिए शॉर्ट फॉर्म में आपको हम समझा रहे हैं पूरा अभी तक का जितना हो, पहले फर्टिलाइजेशन हुआ था, ठीक है, पहले क्या हुआ था, फर्टिलाइजेशन हुआ था, उसके बाद सेल में डिवाइड हुए थे, कब, कितने सेल में, 2 सेल में, उसके बाद 4 सेल में, उसके बाद 8 सेल में, एंड फिर उसके बाद 16 सेल में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो 16 जो सेल है वो ब्लास्टोसिस्ट में डेवलप हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, फेटस जो होता है 4 वीक, चौथा वीक, ठीक है, 4 वीक में, चौथे वीक में क्या होता है, 4 वीक्स में क्या होता है, जो बॉडी होती है, जो बेबी बॉडी होती है वो धीरे धीरे, ठीक है, शेप लेने लगती है अपनी, ठीक है। फिगर पे मत जाना भाई, ठीक है, फिगर थोड़ा सा वैसा है, ठीक है। एंड जो फिर उसके बाद 10वें वीक में जाते जाते, जब 10वां हफ्ता लगता है, बॉडी का जो भी पैर वगैरह है, ठीक है, एंड जो माउथ वगैरह है वो आने लगता है, ठीक है। 16वें वीक में जाते जाते पूरा पैर के जितने अंगूठे वगैरह हैं, ठीक है, नाई वगैरह है, ठीक है, नोज है, आईज है, हैंड है, फिंगर्स है, ठीक है, हेयर्स है, ये सब चीजें क्या है, ये सब डेवलप हो जाते हैं, होने लगते हैं। एंड 20 वीक्स तक जाते जाते 20 हफ्ते तक जाते जाते एक पूरी क्या होती है, बेबी बॉडी
बन जाती है। बेबी बॉडी तो नहीं लग रही है कहीं से, ठीक है, बट समझ लेना बेबी बॉडी है, ठीक है। बनाने लगूंगा टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो ये 20 वीक्स 20 वीक्स तक जाते जाते पूरा बॉडी डेवलप हो जाता है। तो देखिए फिर से, पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन में जब मेल एंड फीमेल बॉडी, ठीक है, जो मेल एंड फीमेल बॉडी का जब गैमेट आपस में मिला तो जाइगोट बना, फिर जाइगोट से 2 सेल में डिवाइड हुआ, 2 सेल से 4 सेल में, 4 सेल से 8 सेल में, 8 सेल से 16 सेल, फिर वो क्या किसमें ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हुआ। ब्लास्टोसिस्ट मतलब ये आपका 3 वीक तक सब क्या हुआ, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है। 4 वीक्स में क्या हुआ, बेबी का धीरे धीरे बेबी स्ट्रक्चर लेना, अपने बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर वगैरह है वो धीरे धीरे शेप में आना लगा, ठीक है। 4 वीक से 10 वीक्स तक आते आते जो बॉडी का बेबी का जो पैर वगैरह है, ठीक है, पैर हुआ, हैंड हुआ, ठीक है, फोआर्म आप जो देखते हैं ना, ये सब क्या डेवलप धीरे धीरे होने लगा, ठीक है। 16 वीक तक आते आते पूरा पैर के फिंगर वगैरह, ठीक है, हैंड के फिंगर वगैरह, नोज हुआ, आई हुआ, ईयर हुआ, ये सब क्या है, एंड इंटरनल पार्ट जो है वो पूरी तरह डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। एंड 16 से 20 वीक्स तक पूरी तरह एक बेबी बॉडी रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है, ठीक है। इतना समझ आ गया? इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए, ठीक है, तो डाउट को क्लियर किया जाएगा। अब देखिए इतना तो बता दिए, तो बेसिक था, ठीक है, अभी तक का ये बेसिक था, ठीक, अभी तक का ये बेसिक था। अब देखिए होता कैसे है, ये होता है आपका, दिस इज, फिगर को उतना मत जाना भाई, दिस इज स्पर्म, स्पर्म, ठीक है, ये हेड हो गया, ठीक है, ये मिडिल पार्ट हो गया एंड ये टेल हो गया, ठीक है, दिस टेल, मिडिल पार्ट है, हेड, ठीक है, ये स्पर्म है, ठीक ठीक। अब देखिए ये हो गया, ठीक है, ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और यूट्रस वगैरह, ठीक है, ये है, ठीक। अब देखिए होता क्या है, ये फिलिपियन ट्यूब है, ठीक है, दिस इज अ फिलिपियन ट्यूब, जो भी एग इसमें प्रेजेंट होते हैं इसी में होते हैं, ठीक है, इसमें एग प्रेजेंट होते हैं। देखिए देखिए जब 2 पेरेंट्स आपस में सेक्सुअल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, एंड जब स्पर्म रिलीज होता है एक फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है, तो फीमेल बॉडी के अंदर जब स्पर्म रिलीज होता है तो क्या होता है, देखिए जो यहाँ से इधर से स्पर्म कन्वर्ट, देखिए दोनों साइड, पहले बात तो रिलीज होगा तो स्पर्म को तो पता नहीं आएगा कि हमको किधर जाना किधर नहीं जाना, इतना आप ध्यान रखिएगा। एक बार एक ही साइड का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ओवरी वगैरह, ठीक है, एक बार में एक ही साइड का वर्क करता है और एक बार में एक साइड का, या तो इधर का वर्क करेगा या तो इधर का वर्क करेगा, ठीक है। तो जो स्पर्म होते हैं एक बार में मिलियन ट्रिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, ठीक है, जब ओवरी में अंदर जाते हैं तो क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं वो दोनों साइड जाते हैं, इधर भी जाते हैं इधर भी जाते हैं, कुछ उधर जाते हैं कुछ इधर जाते हैं, लेकिन अगर इधर का काम करता है तो इधर से एग जो है, इधर से एग आता है, इधर से स्पर्म जाता है, एंड बीच में क्या होता है, वो फ्यूजन होते हैं आपस में, फिर फ्यूजन होकर फर्टिलाइजेशन यहीं पर होता है, एंड आगे जो है वो क्या होता है, जाइगोट में आगे जब गैमेट इन लोग का मिलता है, ठीक है, गैमेट जब मिलता है इसमें तो क्या होता है, जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट कहां से कन्वर्ट होता है, जाइगोट फिर सेल में कन्वर्ट होता है, 2 सेल 8 सेल एंड 16 सेल तक कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, एंड इधर जो स्पर्म गए, इस रो में स्पर्म जो गए हैं वहां पर वो खत्म हो जाता है, स्पर्म का लाइफ टाइम बहुत कम होता है, ठीक है, कुछ मिनट का ही होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जब सेल में डिवाइड होगा फिर वहां से धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, वो प्रोसेस स्टार्ट होगा एक बेबी को डेवलप होने के लिए। यहाँ पर जब जाइगोट सॉरी यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन हो गया, गैमेट बन गया, जाइगोट बन गया, 2 सेल में डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर जो एग है उसको लेके कहाँ पर आएगा, मेन न्यूक्लियस में आएगा, ठीक है, यहाँ पर फिर बेबी का जो भी प्रोसेस होगा यहाँ पर शुरू हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया, ये है आपका बेसिक। अभी इसके बारे में हम लोग बहुत पढ़ेंगे, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा चैप्टर है एंड बहुत ही अच्छा चैप्टर और इम्पोर्टेंट भी है, ये हर किसी को पढ़ना चाहिए, ठीक है, ये नॉलेज तो लेना ही लेना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग।